जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीरीज चल रहा है, पूरे ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग कवर कर चुके हैं और ट्रांसलेशन में हम लोग टेंस और सेंटेंस ये पूरा कवर कर चुके हैं। और इस समय हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज में चल रहे हैं। तो इससे पहले जो आप लोगों को बेटा पढ़ाया गया है वो पार्ट ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है, इसमें हम लोगों ने इससे पहले यानी कि प्रीपोजिशन से पहले अब मतलब हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ लिया है और इस समय प्रीपोजिशन का यूज़ चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अब तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग उन समस्त क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन से। अगर चैनल पर अभी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। शाम 7 बजे से आप लोगों का हिंदी साहित्य का सीरीज भी चल रहा है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और अब आज हम लोग इसमें यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में जो पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इन है, इनटू है, विद इन है, बाई है, विथ है, फ्रॉम है, ऑफ है और ऑफ है। ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जैसे इन मतलब भी में होता है, इनटू मतलब भी में होता है और विद इन मतलब भी में होता है। तो उसके लिए हम लोग बेटा बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ पर करें। तो उन समस्त कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये सीरीज आपकी चलाई जा रही है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ये आप लोगों का बहुत ही शानदार क्लास है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। और पहला यूज़ हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ इन। यूज़ ऑफ इन क्या है? तो यूज़ ऑफ इन में देख लीजिए, जब एक के भीतर दूसरा स्थिर हो तो इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो संज्ञा है जिसमें एक के भीतर दूसरा स्थिर है, तो ऐसी स्थिति के लिए इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोगों का क्या है बेटा? बड़े स्थानों के लिए भी इन का प्रयोग करते हैं। जैसे दो स्थान है तो उसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे और छोटे स्थान के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे। ये यूज़ आप लोगों को कल भी बताया गया था ऐट वाले में। और क्या है? और समय सीमा की समाप्ति के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर समय समाप्त हो रहा है तो उसके लिए भी इनका प्रयोग करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल्स पर देखते हैं। तो बेटा पहला एग्जाम्पल है कि वह कमरे में सो रही है। अब सो रही है मतलब क्या हुआ कि वह स्थिर है ना, चल तो रही नहीं है, गतिमान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इन का। तो देखिए सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, इतने का क्या होगा? सी इज स्लीपिंग। और कमरे में है तो एक के भीतर है, यानी कमरे के भीतर है, और स्थिर है तो इसलिए इन का प्रयोग होगा इन द रूम। सी इज स्लीपिंग इन द रूम। दूसरा देखें तो क्या है? श्रीमान प्रधानाचार्य जी कार्यालय में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं मतलब वो स्थिर है ना, दौड़ तो रहे नहीं है ना ही चल रहे हैं, तो वो भी स्थिर हैं, तो इसके लिए भी इनका प्रयोग होगा, यानी श्रीमान मिस्टर प्रिंसिपल सर, यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय इज सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं इन द ऑफिस कार्यालय में। तो जब एक के भीतर दूसरा स्थिर हुआ तो हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? तो इन का प्रयोग किया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बेटा और एग्जाम्पल्स को। तो और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि वह आजकल दिल्ली में रहता है। देखिए जब एक ही स्थान होगा तो चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, सबके लिए इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर एक से अधिक स्थान है तो वहाँ पर बड़े स्थान के लिए इन, और जितने भी छोटे स्थान होंगे उन सब के लिए ऐट का प्रयोग होगा। तो वह रहता है यानी ही लिव्स कहाँ पर? तो दिल्ली में, इन दिल्ली। देखिए इन का प्रयोग किया गया आजकल का, नाउ-ए-डेज। ही लिव्स इन दिल्ली नाउ-ए-डेज। ये आप लोगों का पहले वाक्य का बना। अब इसमें एक ही स्थान है, दूसरे में क्या है? तुम धानेपुर में इंदिरा नगर में रहते हो। तो देखिए यहाँ पर दो स्थान आ गया ना, एक धानेपुर दूसरा इंदिरा नगर। तो धानेपुर बेटा बड़ा स्थान है, इंदिरा नगर उसका एक भाग है, एक मोहल्ला है कह सकते हैं। तो क्या करेंगे? यू लिव इन धानेपुर एट इंदिरा नगर। यू लिव इन धानेपुर एट इंदिरा नगर। ये आप लोगों का बना। इसमें बड़े स्थान से पहले इन और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग किया गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं समय सीमा की समाप्ति के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो वह 2 दिन में इसे कर लेगा। 2 दिन में मतलब कि 2 दिन के अंत तक। 2 दिन में का मतलब क्या हुआ? 2 दिन के अंत तक। तो ही विल डू इट, वह इसे कर लेगा इन 2 डेज मतलब 2 दिनों में।
ही विल डू इट इन 2 डेज, 2 दिन के अंत तक में वह इसे कर लेगा। फिर कहा गया वह सुबह किताब पढ़ता है। देखिए सुबह क्या है, रात की समाप्ति है तो समय की समाप्ति हो रही है, और शाम का समय क्या है, तो शाम का समय दिन का अंत होता है, इसलिए सुबह और शाम से पहले इन का प्रयोग होता है। बाकी और अगर कोई समय है जैसे दोपहर है, मध्य रात्रि है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ऐट का प्रयोग भी किया जाता है। समय के लिए ऐट का भी प्रयोग करते हैं। तो ही रीड्स बुक इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह के समय या सुबह किताब पढ़ता है। यहाँ इन द मॉर्निंग होगा, भले ही में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी इन होगा, क्योंकि समय सीमा की समाप्ति को दर्शाना है। अब इस आशा है आप लोगों को इन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखेंगे बेटा अगला प्रयोग, अगला यूज़ क्या है। अगला यूज़ है यूज़ ऑफ इनटू। इनटू मतलब भी में होता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, जब एक के भीतर दूसरा गतिमान हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं। मतलब एक है उसके भीतर दूसरा गतिमान है, तो ऐसी परिस्थिति के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, तात्कालिक प्रतिक्रिया के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सुना गया, कुछ किया गया और तत्काल उस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन भीतर जाना हो या भीतर प्रतिक्रिया हो तो उसके लिए इनटू होगा। तात्कालिक प्रक्रिया के लिए अपान का भी प्रयोग होता है, लेकिन तो कब, जब वहाँ पर का भाव हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कहा गया। मछली जल में तैरती है। अब मछली जब जल में तैरती है तो मतलब क्या है, गतिमान है मछली, स्थिर नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द फिश इज स्विमिंग, मछली तैर रही कहाँ पर, तो इनटू द वाटर, पानी में। यहाँ पर बेटा क्या हो गया, यहाँ जल में तैर रही है मतलब मछली गतिमान है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। वह कमरे में नाच रही है, तो नाच रही है मतलब नाचने में उसको स्टेप लेना है, और स्टेप लेने के लिए वह गति करेगी। तो क्या होगा, सी इज़ डांसिंग इनटू द रूम, वह कमरे में नाच रही है। फिर कहेंगे वह हंसते हुए कमरे में गया। अब देखिए यहाँ तात्कालिक प्रक्रिया है, मतलब कमरे में जब गया तो उसमें हंस रहा था, उसके हंसने का काम जारी था। तो क्या करेंगे, सी गई, मतलब यहाँ पर गया है तो बेटा ही होना चाहिए, हमने यहाँ पर सी लिख दिया है, इसको ही कर लेना। ही वेंट इनटू द रूम लाफिंग, मतलब वह कमरे में हंसते हुए गया। अब देखते हैं, या तो इसे गया को गई कर लेना या फिर सी को ही कर लेना तो सही हो जाएगा। अब आशा है इनटू भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं विदिन। विदिन मतलब भी में होता है। विदिन का मतलब भी क्या होता है बेटा, तो में होता है। तो जैसे कहा जाएगा कि समय सीमा के भीतर कोई कार्य समाप्त होने पर विदिन का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई समय दिया गया है और उसके भीतर कोई कार्य समाप्त हो रहा है तो वहाँ पर विदिन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स में कहा गया वह 1 महीने के भीतर अंग्रेजी बोलेगा, मतलब 1 महीने के भीतर अर्थात 1 महीने से ऊपर नहीं होगा। तो ऐसी के इस स्थिति के लिए क्या करेंगे, ही विल स्पीक इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोलेगा विद इन ये मंथ, मतलब 1 महीने के भीतर। तो देखिए जब 1 महीने के भीतर यानी समय सीमा के अंदर की बात होगी तो वहाँ पर विद इन का प्रयोग होगा। और कह सकते हैं मैं 2 घंटे के भीतर अपना पाठ याद कर लूँगा। तो कौन याद कर लेगा, मैं, तो आई शैल लर्न, क्योंकि फ्यूचर है तो आई शैल लर्न होगा। माई लेसन अपना पाठ, कब भैया, 2 घंटे के भीतर, तो विद इन 2 आवर्स, मतलब आई शैल लर्न माई लेसन विद इन 2 आवर्स, ये आप लोगों का बनेगा। समय सीमा के लिए इनका भी प्रयोग होता है लेकिन वहाँ समाप्ति दर्शाना होता है। और विदिन के प्रयोग में क्या होता है, तो विदिन के प्रयोग में उसके भीतर की बात होती है। आशा है आपको इन, इनटू और विदिन समझ में आ गया होगा। ऐट का हम लोगों ने कल ही देख लिया था, ऐट मतलब भी में होता है तो वो कल ही देख लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ बाई। बाई का प्रयोग क्यों करते हैं, तो देखिए कार्य का माध्यम प्रकट करने के लिए तथा पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसका जो माध्यम है वो माध्यम प्रकट करने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है, और पैसिव वॉइस में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि यह लड़का बस से विद्यालय जाता है। काम क्या करता है लड़का, जाने का, और कैसे, उस जाने का माध्यम क्या है, तो बस है। तो इसलिए क्या करेंगे, दिस बॉय गोज़ टू स्कूल, यह लड़का विद्यालय जाता है, कैसे जाता है, तो बाई बस, यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। कार्य का माध्यम हो रहा है, कार्य हो रहा है जाने का, और जाने का माध्यम क्या है, बस है, तो इसलिए बाई का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये देखिए माली के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, ये पैसिव वॉइस है।
किसी दूसरे के द्वारा कोई काम किया जाता है तो यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, कर्म प्रधान वाक्य है, इसमें भी बाई का प्रयोग होगा। द फ्लावर इज प्लग्ड, फूल तोड़ा जाता है, बाय द गार्डनर मतलब माली के द्वारा। तो आशा है अब आपको बाई वाला भी समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 पढ़े हैं, इन पढ़ा गया, इनटू पढ़ा गया, विदिन पढ़ा गया और बाई पढ़ा गया। अगर इसमें अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है बेटा तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ विथ की ओर। यूज़ ऑफ विथ का मतलब क्या होता है? विथ का मतलब देखिए, बाई का मतलब भी से या के द्वारा होता है और विथ का मतलब भी से या के साथ होता है। तो सहमति या असहमति प्रकट करने के लिए, जैसे किसी भी बात पर सहमति या असहमति प्रकट करना है, तथा धारदार औजार या यंत्र से कार्य करने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है कि या तो धारदार औजार होगा, जैसे कार्य, मान लीजिए हमने बताया कार्य का माध्यम, लेकिन अगर कार्य का माध्यम कोई धारदार औजार है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, तब वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई आपसे, कोई आपका मित्र है जो आपसे सहमत नहीं होगा तो वो क्या आपके साथ बाजार जाएगा, विद्यालय जाएगा या कहीं जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर वो सहमत नहीं है तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, ही गोज़ टू स्कूल, यानी यहाँ पर सहमति प्रकट हो रही, ही गोज़ टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ बाजार जाता है, विद्यालय जाता है, सॉरी हाँ विद्यालय जाता है। अगर यही चीज़ मान लीजिए असहमति होता तो कहते नहीं जाता है, तो वहाँ पर डज नॉट लगता, लेकिन तब भी विथ का प्रयोग किया जाता। जैसे वह मुझसे बात करता है तो ही टॉक्स विथ मी, इस तरीके से होगा। अब यहाँ देखो धारदार हथियार की बात हो रही है। माताजी चाकू से सब्जियां काटती हैं। चाकू क्या है, धारदार हथियार है। तो क्या करेंगे, द मदर कट्स वेजिटेबल्स, माताजी सब्जियां काटते हैं किससे भैया, चाकू से, यानी विथ नाइफ, विथ नाइफ। फिर क्या है, दर्जी सिलाई मशीन से कपड़ा सिलता है। तो कौन सिलता है, तो दर्जी सिलता है। दर्जी के लिए क्या करेंगे, द टेलर हो जाएगा। क्या करता है, तो सिलता है। स्टिच क्या सिलता है, तो क्लॉथ मतलब कपड़े। कैसे, तो सीविंग मशीन यानी सिलाई मशीन से, तो विथ द सीविंग मशीन। द टेलर स्टिच क्लॉथ विथ द सीविंग मशीन। आशा है आप लोगों को इसका प्रयोग, विथ का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले पर, और अगला क्या कह रहा है, यूज ऑफ फ्रॉम है। फ्रॉम का मतलब भी से होता है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, तो फ्रॉम का मतलब भी से होता है, यानी जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी एक स्थान से अलग हो जाए, किसी एक स्थान से अलग हो रही हो किंतु उसे तुरंत पूर्व स्थिति में न लाया जा सके, ये ध्यान रखना है। अगर उसे तुरंत पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है तो उसके लिए किसी दूसरे चीज़ का प्रयोग होता है, वो अभी बताया जाएगा। न लाया जा सके तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, तो फ्रॉम का प्रयोग भैया करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, कह दिया गया कि वह घर से बाजार गया। अब जब घर से अलग होगा तभी तो बाजार जाएगा, लेकिन बाजार चला गया है तो तुरंत उसे उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, कुछ समय लगेगा, 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे का समय लगेगा। तो क्या करेंगे, ही वेंट टू मार्केट फ्रॉम होम। क्या कर देंगे बेटा, ही वेंट टू मार्केट फ्रॉम होम, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर वह छत से कूदा। अब कोई अगर छत से कूद पड़ेगा तो उसे तुरंत पूर्व स्थिति में लाने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा, टाइम गैपिंग होगा, तो यहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग होगा, ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। अब हम लोग इसके बाद में चलते हैं यूज ऑफ एंड ऑफ। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ लिखा हुआ, एक ऑफ तो ये वाला है जो आपका OFF है, और एक ऑफ है OF वाला। तो OFF ऑफ का मतलब होता है से, और OF ऑफ का मतलब होता है काकी के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, दोनों के प्रयोग को समझना है। तो OFF ऑफ का प्रयोग संबंध विच्छेद के लिए करते हैं, संबंध से अलगाव के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का अलगाव प्रकट करने के लिए करते हैं। लेकिन यानी किंतु वस्तु को पूर्व स्थिति में तुरंत लाया जा सकता है। अभी हमने क्या बताया था कि जब वस्तु को पूर्व स्थिति में तुरंत नहीं लाया जा सकता है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, लेकिन अगर तुरंत पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है तो ऑफ का प्रयोग होगा। तथा OF ऑफ का प्रयोग संबंध जोड़ने के लिए होता है।
मतलब कह सकते हैं कि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग संबंध तोड़ने के लिए और ओ एफ ऑफ का प्रयोग संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कहा गया कि मेरी घड़ी मेरी कलाई से गिर गई। अब मान लीजिए आपकी घड़ी आपकी कलाई से गिरी है और आपकी नज़र पड़ गई, तो आप क्या उसको उठाने में देर करेंगे? तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? माई वॉच फेल ऑफ माई रिस्ट, मेरी घड़ी मेरी कलाई से गिर गई। तो यहाँ पर कोई भी गैपिंग नहीं होगा और बिना कोई समय गंवाए हुए आप घड़ी को अपने स्थान हाथ में पुनः बांध लेंगे, तो इसलिए ऑफ का प्रयोग होगा। उसने मेरी कुर्सी का पैर तोड़ दिया। अब देखिए कुर्सी का पैर है, तो कुर्सी का पैर क्या है बेटा? यहाँ पर कुर्सी के पैर से उसके संबंध है, तो इसलिए आप का प्रयोग होगा ही ब्रोक द लेग ऑफ माई चेयर। आशा है आप लोगों को ये सारे प्रयोग समझ में आ गए होंगे। आज हम लोगों ने कई प्रयोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने इन देखा, इनटू देखा, विद इन देखा, उसके बाद में हम लोगों ने फ्रॉम देखा, बाई देखा, ऑफ देखा और ओ डबल एफ ऑफ देखा। तो इतने में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी देखते रहें क्लास को। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए या फिर क्लास के PDF नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अभी फिर शाम 7 बजे हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।